एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे हमने 3rd यूनिट शुरू की थी, जिसमें हमने टर्पिनोइड्स और यहाँ पे एल्कलॉइड्स डिटेल में डिस्कस कर ली थी। तो हमारे टर्पिनोइड्स और एल्कलॉइड्स हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन्स देखने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं ग्लाइकोसाइड से। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स विच आर एंजाइमेटिक एंड एसिडिक हाइड्रोलाइज यील्ड वन और मोर शुगर मोल्टीज। देखो, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ग्लाइकोसाइड जो होती है आपकी शुगर और नॉन शुगर मोल्ट वो होती है, इसके अंदर मोल्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर को हम बोलते हैं ग्लाइकोन और नॉन शुगर को हम बोलते हैं ए ग्लाइकोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, जब ये शुगर और नॉन शुगर मोल्टीज या बोल सकते हो जो मोल्टीज हैं, जब आपस में मिलती हैं, जब आपस में इनकी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो दीज आर कलरलेस बट सम ऑफ देम आर कलर्ड। इसमें से कुछ बाकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, हद तक कलरलेस होती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम जो ऐसी है बोल सकते हो सम ऑफ देम थोड़ी कलर वाली होती हैं। जैसे फ्लेवोनोइड हो गया, येलो कलर का होता है। ठीक है, एंथ्रासीन हो गया, वो रेड कलर का होता है। सॉरी, यहाँ पे फ्लेवोनोइड येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर से ही फ्लेवोनोइड की पहचान होती है। और देखो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस होता है सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूबल इन वाटर अल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। दे आर इजली हाइड्रोलाइज बाय द मिनरल एसिड वाटर एंड एंजाइम्स। ऑब्वियस बात, हमने ऊपर बात भी कर ली थी इसकी, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इजिली बाय द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड भी होते हैं हमारे पास, वाटर होते हैं, एंजाइम इसके थ्रू ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास ड्रग दी हुई हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है जो लिक्विडाइज में मिलती है, जो बुलेटी के अंदर मिलती है हमें, ग्लाइसैलिटिनिक एसिड। तो यहाँ पे जो एसिड है ये बुलेटी के अंदर मिलता है हमें। देखो लिखा भी यहाँ पे लिक्विडाइज रूट जो होती है, बुलेटी की जो रूट होती है प्लांट की, उससे मिलता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्राइटर्पिनोइड्स सेपोनिन्स होते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर आपसे बना सकते हो तो बना देना पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ स्टॉलस ऑफ ग्लाइसाइरेजिया ग्लैब्रा। बिलोंग टू फैमिली कौन सी होती है इसकी? ल्यूमिनेसी फैमिली होती है। अगर हम बात करें इसकी आइसोलेशन की, तो इसका जो आइसोलेशन है हम एसिड प्रिसिपिटेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसिड प्रिसिपिटेटिंग मेथड में क्या होता है, पहले आपको वेट करना है, 50 ग्राम लिक्विडाइज पाउडर लेना है। ठीक है, आपको पता है मिलेटी का पाउडर भी होता है। मिलेटी हम जनरली घर में कब यूज़ करते हैं, जब गले में खराश वगैरह भी हो जाती है हमारे गले में। ठीक है, या जुकाम वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो सर्दी में आप ऑब्वियस बात आपने घर में लिया भी होगा कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वेट करना है, 50 ग्राम लिक्विडाइज पाउडर लेना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, ऐड करना है 300 ml वाटर। ठीक है, आपने पहले क्या किया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शो कर देती हूँ। यहाँ पर पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 50 ग्राम आपने क्या लिया, पहले लिक्विडाइज लिया। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, वाटर डाला, कितना 100 ml वाटर डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद आप उसको बिकर के अंदर अच्छे से डाल के, उसको वाटर डाल के इसको बॉईल करना है। बॉईल जब करोगे ना, उसको घुमाना भी है बीच बीच में। ठीक है, तो घुमाते रहना है। तो पहले आपको क्या किया, लिक्विडाइज यानी मुलेठी का जो पाउडर है वो लिया 50 ग्राम। उसके बाद आपने वाटर डाला, उसके अंदर 300 ml वाटर डालना है इतने ग्राम में। ठीक है, उसके बाद उसको स्टेरिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्टर करना है रिमेनिंग रेसिड्यू। जब उसको फिल्टर करोगे ना, तो उसको कोल्ड करना है बाद में। कोल्ड जो हमारा रिमेनिंग रेसिड्यू बच जाता है उसको फिल्टर करना है एंड एडजस्ट पीएच उसको कितना करना है, 2.8 बाय द। देखो यहाँ पे 2.8 पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, तो हमें एसिड यहाँ पे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास ग्लाइसराइजिंग जो है उसके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। देन हमें उसको फिल्टर करना है, कलेक्ट करना है। देन उसके जो प्रेसिपिटेट जो होती हैं उसको कलेक्ट करना है, जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बने हैं उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके कलेक्ट करना है, वॉश करना है उस प्रेसिपिटेट को विद कूल्ड वाटर टू मेक इट्स फ्री फ्रॉम एसिड। हमने एसिड ऊपर मिलाया था। ठीक है, तो उसको एसिड फ्री भी करना है। तो एसिड फ्री किसके लिए कैसे करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ उसको एसिड फ्री कर रहे हैं। देन ट्रांसफर करते हैं प्रेसिपिटेट चाइना डिश में, फिर उसको थोड़ा हीट करते हैं। ठीक है, उसको जो वाटर है, वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर उसके अंदर, उसको रिमूव करते हैं। तो आखिरी में हमारे पास जो है शाइनी ब्राउन कलर का जो हमारे पास ये ग्लाइसराइजिन जो हमारे पास है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसकी। तो यहाँ पे आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी है। ठीक है, पहले आपको सैंपल प्रिपेयर करना है। सैंपल मेनली मैंने आपको पहले बताया कि 1 ग्राम आपको लेना है। ठीक है, जो भी आपका सैंपल है उसको मिथेनॉल के अंदर ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी दिया हुआ है, 1:1 की रेशो में दिया हुआ है आपको। ठीक है, जितना आप मिथेनॉल डालोगे उतना ही आपको क्लोरोफॉर्म डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेशनरी
फेस, स्टेशनरी फेस यानी रुका हुआ फेस। तो यहाँ पे सिलिका जेल लेते हैं हम, आपको पता है स्लाइड के ऊपर हम सिलिका जेल लगाते हैं, सिलिका जेल जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डिटेक्टिंग एजेंट होता है यहाँ पे, आप 1% वेलिनिन लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे ऐड करना हीट फॉर 10 मिनट। जब आप उसको स्प्रे करोगे ना उसके ऊपर, डिटेक्टिंग एजेंट हमेशा हमेशा में स्प्रे करना होता है, स्प्रे करोगे तो उसको हीट करोगे ना तो आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस आपका टोलिन है, इथाइल एस्टेट है, ग्लेशियल एसिड होगा आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये आपकी रेशो है, सारी इस रेशो में आपको लेना है। स्टैंडर्ड अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड आपका जो भी आपका स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है वो लेना है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है, प्योरीफाई फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो RF वैल्यू आपकी इतनी है, ठीक है, 0.41। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट की। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के टेस्ट है, लैबरमैन टेस्ट है, लैबरमैन बूचर टेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, एक है लैबरमैन टेस्ट। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, 2 ml टेस्ट एक्सट्रैक्ट लेना है, जो हमने बनाया है वो लेना है, विथ उसके अंदर क्या करना है 1 ml क्लोरोफॉर्म डालना है इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको। टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ml एक्सट्रैक्ट डालना है, जो आपका टेस्ट आया है जिसको आपको टेस्ट करना है वो डालना है। देन 1 ml आपको क्लोरोफॉर्म डालना है। देन उसको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से जब शेक करोगे ना तो उसके बाद यहाँ पे सेवरल ड्रॉप ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट डालना है हमें उसके अंदर, फिर देन दो ड्रॉप आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है, ठीक है। उसको मिक्स करना है केयरफुली। उसका अगर उसके अंदर ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू ग्रीन कलर, अगर ब्लू या आप बोल सकते हो ब्लू ग्रीन कलर टू रेड ऑरेंज कलर अगर आपके पास आ रहा है तो इट मीन्स जो आपका है टेस्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेबरमैन टेस्ट। लेबरमैन टेस्ट ये भी तो बहुत सिंपल सा है। इसमें जस्ट क्या करना है आपको 2 ml टेस्ट एक्सट्रैक्ट लेना है आपको, मिक्स करना है विद एसिटिक एनहाइड्रेट, बॉयल करना है उसको, ठीक है। बॉयल करने के बाद आपको क्या करना है 0.5 ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करना है, विद डेवलप्स द ब्लू कलर एंड फिनॉल प्रेसिपिटेट, फिनॉल प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर, यानी जो आपका टेस्ट है ब्लू कलर आने के बाद आपका शो हो जाएगा। इसका यूज जनरली आप नेचुरल स्वीटनिंग में कर सकते हो, जो नेचुरल स्वीट आप फूड में डालते हो वो उसमें कर सकते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी अल्सर है, एलर्जिक है, एंटी ट्यूमर है, और आपका डायबिटीज में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रूटीन भी इसके अंदर ड्रग है हमारी। रूटीन किससे मिलती है, अगर आपने रूटा पढ़ी है, रूटा इससे प्रीवियस जो हमारा यूनिट थे उसमें अगर आपने पढ़ा है रूटा के बारे में, टीओ रूटा इकट्ठा था तो वहाँ पे आपने देखा होगा रूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फ्लेवोनोइडल कंपाउंड होता है ऑब्टेन फ्रॉम द बकपीट एंड ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स फ्रूट हो गया, चेरीज हो गई, पम्प्स हो गया और ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बायोलॉजिकल सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे फोगोफायरम स्क्लेंटम, तो इसका ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली है यहाँ पे पॉलीगोनेसी फैमिली है इसकी। ये आपको दिया हुआ है रूटीन का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम बात करें आइसोलेशन कैसे करते हैं रूटीन का, तो पहले हम क्या करना होता है, टेक 20 ग्राम पाउडर लेना है सोक्सलेट एपरेटिस के अंदर, और 250 ml आपको इथेनॉल जो है आपको 80% जो आपकी इथेनॉल है वो लेनी है, ठीक है। आपको पता है 80% मतलब कंसनट्रेटेड कैसा है, उसका कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पे 80% की जो इथेनॉल है वो यूज़ करनी है। कितनी डालनी है, 250, और 20 ग्राम पाउडर के अंदर डालना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिक्स उसको फिल्टर करना है, मिक्स इट विद 25 ml वाटर। जब उसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट बनता है, जो उसको हम क्या करते हैं पेट्रोलियम ईथर, और यहाँ पे CH और Cl3 के अंदर हम इसको डिजोल्व करते हैं, मतलब डालते हैं। टेक मतलब उसको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर क्या करते हैं, टेक एक्वस लेयर कीप इन कोल्ड फॉर 72 आवर्स। देन फिर यहाँ पे जो येलो प्रेसिपिटेट है उसको सेपरेट आउट करते हैं, वॉश करते हैं CHCl3 के साथ। उसके अंदर हम इथाइल एस्टेट डालते हैं और इथेनॉल डालते हैं, इनकी ये रेशो है, और यहाँ पे रूटीन हमें ऑब्टेन हो जाता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन की, तो यहाँ पे TLC मेथड से हम करते हैं। पहले क्या करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, जो हमें सैंपल लिया है डिजोल्व करते हैं अबाउट 1 ग्राम ऑफ रूटीन के अंदर। उसके अंदर सेम मैंने बताया 1 ml ऑफ मेथनॉल हम यूज़ करते हैं। देखो ये चीज़ सब में सेम है, मिथनॉल हम सब में यूज़ कर रहे हैं जनरली, ठीक है। एक आधे में आई थिंक होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछला बताया था आपको, तो उसके अंदर मिथनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म हमें दिया हुआ था सेम रेशो में, लेकिन यहाँ पे जनरली मिथनॉल हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेशनरी फेस की, तो यहाँ पे सिलिका जेल जी है, मोबाइल फेस आपको टोलिन है, इथाइल एस्टेट है, फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे इसकी रेशो आपको दी हुई है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ड्रग जो आपकी रूटीन है, RF वैल्यू जो आपकी येलो स्पॉट आपके आएगा, ठीक है, उसका 0.43 जो है आपका RF वैल्यू होगी। अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको कट करके यहाँ पे एक बार एनालिसिस कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको एनालिसिस जब हम इसको करते हैं तो फर्स्ट हमारा होता है सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट जो है इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, पहले फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl इसमें डालते हैं, ठीक है। वेयर्ड ऐड टू द इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ रूटीन, हम इसमें अपना जो सैंपल है वो ऐड करते हैं। देन अगर रेड टू पिंक कलर आ रहा है फ्यू मिनट बाद, तो इट मीन्स कि हमारा जो रूटीन है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस में आपका एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, यूज इंटरनल ब्लीडिंग के इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हीमेटोड हो गया, प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट कॉल्ड म्यूकोसाइटिस, ठीक है। तो इसकी यूजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रेजिन्स। तो रेजिन्स में हमारे पास दो ड्रग है। फर्स्ट हमारे पास है पोडोफाइलोटॉक्सिन और दूसरी है कर्क्यूमिन, ठीक है। कर्क्यूमिन आपको पता होना चाहिए आपकी टर्मरिक से निकलती है, ठीक है, हल्दी से जो आपकी निकलती है, ठीक है। तो जो हमारा रेजिन्स होता है ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, अमोर्फस होते हैं। अमोर्फस प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल लिविंग सोर्स ऑफ द मोस्टली फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। आपको पता है रेजिन्स क्या होता है, रेजिन जैसे ना जैसे किसी प्लांट के ऊपर कट लग जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक गम टाइप लगता है, ठीक है। उस गम को अगर हम रिमूव करते हैं ना तो चिपका चिपका लगता है, वो हाथ पे से एकदम सोच रहे कि गम है वो, लेकिन उसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे आपको गूगल हो गया, ठीक है, और भी काफी सारे गम होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ गम होते हैं यहाँ पे। जैसे हींग होता है ना, हींग वो भी एक टाइप ऑफ गम होता है, ठीक है। अगर आपने हींग की सॉलिड फॉर्म देखी है तो वो एक गम फॉर्म में होता है, ठीक है। तो गम क्या होता है, एक सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। अमोर्फस प्रोडक्ट होता है ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल लिविंग प्लांट्स, मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, ठीक है। टाइप उसमें हम कहते हैं इंसीजर देते हैं प्लांट के अंदर तो वो गम वहां से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड एज एक्सीडेशन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द वेरियस ट्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, यानी आर पर हम इसमें देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, अमोर्फस होता है, ठीक है, सम टाइम लिक्विड फॉर्म में भी होता है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रेजिन्स आर हैवियर देन वाटर। कभी आप देखना जब रेजिन्स को पानी में डुबोगे तो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो काफी ज्यादा रेजिन जो होते हैं वाटर से भारी होते हैं, एंड दे आर वाटर इनसोल्यूबल बट मोस्टली सोल्यूबल इन अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स ऑयल्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और ईथर के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला है पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है इज अ टाइप ऑफ रेजिन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रेजिन होता है, प्रेजेंट इन द रूट राइजोम ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एंड पी एमिडी। तो यहाँ पे इसका बर्बरेसिस की फैमिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट इसकी आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन है रूट ऑफ पी एडमी इज एक्सट्रैक्टेड विद द इथेनॉल इन द सोक्सलेट एपरेटस। फिल्टर करना है इसको, जो भी हमारा इसका फिल्ट्रेट आएगा, फिल्टर आउट करना है, इवेपोरेट करना है सेमी सॉलिड मास को। देन हमारे पास जो सेमी सॉलिड मास आएगा उसको डिसोल्व करना है एसिडिक वाटर के अंदर। एसिडिक वाटर क्या होता है, जब हम वाटर के अंदर लिटिल अमाउंट में HCl डाल देते हैं तो उसको एसिडिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो सेमी सॉलिड मास को जब हमारे पास आया है ऊपर से, ठीक है, फिल्टर आउट होके उसको हम डिसोल्व करते हैं एसिडिक वाटर के अंदर। नेक्स्ट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म विच शुड बी allowed for at least 2 hours and filter it, then the filtrate discarded at। देखो हम जब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, जो भी इसके बाद बचता है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। आपने किया भी होगा लैब्स वगैरह में, डिस्कार्ड कर देते हैं। देन जो हमारे पास रेसिड्यू आया है, रेसिड्यू कलेक्ट होके आया है, उसको वॉश करना है एसिडिक वाटर के थ्रू, ठीक है। एसिडिक वाटर के साथ उसको रेसिड्यू को साफ करना है, ठीक है, क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई करना है, ड्राई टू ऑब्टेन डार्क ब्राउन एमोर्फस कलर पाउडर यहाँ पे ऑब्टेन होगा हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास डार्क ब्राउन एमोर्फस पाउडर आया है, टाइप ऑफ रेसिड्यू बचा है हमारे पास वो, ठीक है। रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विद द हॉट अल्कोहल एंड फिल्टर एंड इवेपोरेट द अल्कोहल एंड ड्राई द रेसिड्यू। जो हमारे पास उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो हमारे पास रिक्रिस्टलाइज किससे करेंगे, बेंजीन से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पोडोफाइलोटॉक्सिन आखिरी में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम सैंपल लेंगे, 50% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अगर वाइट कलर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल प्रिपेयर करेंगे पहले, फिर 1 ml ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन इज डिजोल्व इन द 1 ml ऑफ इथेनॉल, ठीक है। स्टेशनरी जो आपका फेस है सिलिकॉन जल जी रहेगा, मोबाइल फेस आपको सेम टोलिन और इथाइलेस्टेट, इसका जो रेशो है डिफरेंट रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है सैंपल पोडोफाइलोटॉक्सिन है, डिटेक्टिंग एजेंट आपका स्प्रे करना है। 50% सल्फ्यूरिक एसिड हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस तक 10 मिनट तक करना है इसको, ठीक है। और RF वैल्यू जो रहेगी इसकी
0.39 वोल्टाइल कलर्स का आएगा। यूज अगर हम बात करें यहाँ पे परगेटिव यूज होता है, एंटीवायरल एजेंट यूज होता है, एंटी ट्यूमर एजेंट्स एज ए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कर्क्यूमिन, यानी जो हमारे टर्मरिक से निकलता है हमारे पास, ठीक है, हल्दी से जो हमारे पास निकलता है वो है कर्क्यूमिन, ठीक है। इसको हम कर्क्यूमिनॉइड से बोल देते हैं। तो यहाँ पे डाइइराइल हैप्नोइड्स यहाँ पे कंपाउंड्स का होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइजोम ऑफ टर्मरिक। आपको पता है जो हमारी हल्दी होती है वो रूट फॉर्म में निकलती है। जो हल्दी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो आप देखते हो रियल में हल्दी, वो रूट फॉर्म में होती है, वो मिट्टी के नीचे होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट अगर बात करते हैं फैमिली की, तो यहाँ पे जिंजिबरेसिस की फैमिली है। और यहाँ पर ये जो इसका कर्क्यूमिन का स्ट्रक्चर है। आइसोलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें टर्मरिक पाउडर लेना है, एक्सट्रैक्ट विद 95 अल्कोहल इन द एक्सट्रैक्ट अपरेटस सेम रहेगा, एक्सट्रैक्ट इट फिल्टर एंड कंसंट्रेट टू सेमी सॉलिड रेसिड्यू। आपको जो फिल्टर निकालोगे तो उसको कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट सेमी सॉलिड रेसिड्यू मतलब उसको इवेपोरेट करना है हमें, ठीक है। इवेपोरेट करके हमारे पास जो सेमी सॉलिड रेसिड्यू आएगा उसको डिसॉल्व करना है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बेंजीन के अंदर। जब उसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ऐड करना है 0.1% एनिमेट सोल्यूशन, शेक स्लोली एंड एल्गली लेयर इज सेपरेट। तो को बेंजीन हमें डाला है, ठीक है, उसको सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो एसिडिफाई करना है उसको। एसिडिफाई करने के लिए हम उसके अंदर HCl डाल देंगे, येलो कलर पीपीटी इस फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास। तो उसके बाद हम उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड विद द कंटिन्यूस टेयरिंग, एंड यहाँ पे लंपी मास जो है रेजिन का वो हमारे पास आएगा, विल बी सेपरेट आउट एंड एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड इवेपोरेट एंड फिल्ट्रेट टू गेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ कर्क्यूमिन। तो यहाँ पे आखिरी में हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल बन जाते हैं कर्क्यूमिन के, तो हम वहाँ पे उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, और ये बहुत प्योर फॉर्म में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो सिंपल है, हमें सैंपल लेना है, एसिटिक अनहाइड्रेट्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमें इसके अंदर डालना है। जब हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ल्ड कलर, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड कलर आ रहा है तो ये भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ हमारे पास ये कर्क्यूमिन है। अगर इसके अंदर हम एक तरीका और आता है कि हम इसको, हमारे पास यहाँ पे रेड फ्लोरेसेंस आते हैं। रेड फ्लोरेसेंस कब आएंगे, जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूवी लाइट के अंडर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे रेड फ्लोरेसेंस आती है। तो ये भी हमें बताता है कि ये जो कर्क्यूमिन प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंपल के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो तो यहाँ पे रेड कलर आता है। देखो अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आपकी यूनिफॉर्म पे कोई सब्जी वब्जी गिर जाती है, तो जब सब्जी गिरती है तो उसको जब वॉश करते हैं तो येलो कलर आता है पहले। जब उसके ऊपर आप कोई भी निरमा या कोई भी सोप वोप कोई भी अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक रेड कलर आ जाता है, ठीक है। जब रेड कलर आता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको दोबारा वॉश करते हो तो दोबारा येलो हो जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा कर्क्यूमिन वगैरह जिसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, हल्दी का कलर जो चढ़ जाता है, तो आपने इसको ये भी चीज़ आई थिंक ऑब्जर्व किया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस। तो एनालिसिस हम उसको TLC मेथड से करते हैं। पहले हम सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, 1 mg ऑफ कर्क्यूमिन इज डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ मिथेनॉल। उसके बाद स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, कर्क्यूमिन होता है हमारे पास स्टेशनरी से फेज आपका सिलिका जेल रहेगा, मोबाइल फेज आपका क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल ग्लेशियर एसिडिक एसिड है, इसका रेशो रहेगा, ठीक है। डिटर्जिंग सॉरी जो आपका डिटेक्टिंग एजेंट है वो आपका यूवी लाइट के अंदर उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे रेंज भी आपको बताई गई है। RF वैल्यू इसकी जो है 0.79 है, ठीक है। इसके यूजेस आप देख सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एडमिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, आपकी जो यूनिट है वो हो गई है कंप्लीट। अब आपको उसकी नीड है, उसकी जो नोट्स है वो आपको PDF फॉर्म में चाहिए, ठीक है। आई नो कि आप मुश्किल से तीनों लेक्चर बहुत मुझे पता नहीं फॉलो कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी मेन जो चीज़ है आपकी आइसोलेशन यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉसिबल से लगती है, क्योंकि इतने सारे तो ड्रग्स है हमारे पास। टोटल हमारे पास कितने ड्रग्स हो गए, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 11 ड्रग हैं जिसको आपकी आइसोलेशन पढ़नी है, आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, एनालिसिस पढ़ना है। देखो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है और जो एनालिसिस है वो तो ईजिली हो जाएगी और उसके यूजेस भी इजीली हो जाएंगे, लेकिन जो आइसोलेशन है ना उसको लर्न करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो आपको नोट से ही पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो फिर भी आपको खुद यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी जो आइसोलेशन आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो ये पूरी यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इसके टेलीग्राम को जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका जो है लिंक वहाँ पे जो क्लिक करके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो नोट्स है मैं आपको इसी PDF फॉर्म में आपको शो करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।